तीन लोगों की सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली गलती साक्षी की, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ वो कैसा लड़का है। तुम्हारे सामने वो लड़का कलावा पहन के आता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहन के आता है, तुम विश्वास कर लेते हो आंख बंद करके। दूसरी गलती साहिल की, जो अपना नाम बदल के आया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन रहा है, महादेव का गाना अपनी स्टोरी पे लगा रहा है, हाथ में उसने कलावा पहन रखा है। और तीसरी गलती वहाँ आने जाने वाले लोगों की, जो आंख बंद करके ये सारा तमाशा देख रहे थे। छोटी सोच वाले लोग हैं जिनको लगता है कि अगर हम बचाने जाते तो हमें भी मार दिया जाता। अरे क्यों मार दिया जाता? तुम्हारे सामने कोई एक लड़की को इतनी बुरी तरह मार रहा है और तुम आंख बंद करके देख रहे हो। एक जना नहीं बचा सकता था, लेकिन अगर 5-6 लोग मिलके उस बंदे को रोकते तो क्या वो तब भी नहीं रुकता? शायद साक्षी ने वो मूवी देख ली होगी, उसको पता चल गया होगा कि हाँ उसका अब्दुल भी वैसा ही है। उस बंदे ने 20 से 25 दिन पहले ही वो चाकू खरीद के रख रखा था, यानी कि प्लानिंग शुरू से थी कि या तो कन्वर्शन या फिर जिहाद। अब ध्रुव राठी वीडियो क्यों नहीं बनाता? अब क्यों सवाल नहीं उठाता? अब नहीं उठाएगा, अब कुछ नहीं करेगा। कि अगर कोई हमसे प्यार करे तो वैसे करे जैसे हम हैं, अगर कोई बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा करे। सबसे पहली बात, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो आप? टोटली मामला लव जिहाद का है, वरना क्या जरूरत थी उसको कलावा पहनने की? क्या जरूरत थी उसको अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनने की? पत्थर भी चलाते तो काम होता है, पत्थर भी नहीं चलाए। बुजदिली का नमूना है। जिस एरिया में ये घटना घटा है ना, वहाँ के लोग कायर नंबर 1 हैं। वो लड़का कोई इतना बलशाली थोड़ी था कि दो मेरे और आपके जैसे आदमी उसको रोक नहीं सकते थे मारने से पहले। ये लोग को जेल में आप ले गइएगा और उसके बाद ये लोग को खाना और ये सब के लिए खर्च कराइएगा। डायरेक्ट इनकाउंटर करवाइए, योगी मॉडल लाइए, शूट एंड साइट करवा दीजिए। साक्षी की हत्या सन ऑफ सरफराज साहिल करता है। नाम मोहल्ले में अपना सन्नी बताता है, कहीं ना कहीं वो साक्षी को अंधेरे में रखता है और इस जघन्य अपराध को अंजाम देता है। मारते वक्त उसकी क्रूरता देखते बनती थी। जिसने भी वो वीडियो देखा वो अंदर से दहल गया। मैं एक लड़की से ये पूछूंगा कि उस वीडियो को देख के उसका क्या रिएक्शन था। क्या नाम हुआ आपका? मेघा। मेघा, जब वो आपने वीडियो देखी क्या रिएक्शन था? एक्चुअली में कोई भी अगर कमजोर दिल वाली लड़की उस वीडियो को देखेगी वो आंसुओं से रोएगी। मतलब उस बंदे को कानून का खौफ ही नहीं है। आसपास में लोग चल रहे हैं, उन्हें इतनी शर्म नहीं आई कि वो बंदा एक लड़की को 30 से 35 चाकू मारे जा रहा है। इवन एक चाकू ऐसा मारा कि वो उसके सर में फंस गया और वो उसको खींच रहा है। लेकिन वहाँ के लोग इतना भी, अरे ठीक है एक जना नहीं बचा सकता था, लेकिन अगर 5-6 लोग मिलके उस बंदे को रोकते तो क्या वो तब भी नहीं रुकता? ये वही कमजोर लोग हैं, ये वो छोटी सोच वाले लोग हैं जिनको लगता है कि अगर हम बचाने जाते तो हमें भी मार दिया जाता। अरे क्यों मार दिया जाता? तुम्हारे सामने कोई एक लड़की को इतनी बुरी तरह मार रहा है और तुम आंख बंद करके देख रहे हो। कानून का है, कानून तो छोड़िए, वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे। इस केस में 3 लोगों की सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली गलती साक्षी की, 16 साल की लड़की जो एक रिलेशनशिप में है। ठीक है हमारी जनरेशन ऐसी है, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ वो कैसा लड़का है। तुम्हारे सामने वो लड़का कलावा पहन के आता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहन के आता है, तुम विश्वास कर लेते हो आंख बंद करके? पूछते नहीं हो उसका असली नाम क्या है? कोई इतना बड़ा तुम्हारे साथ छल कर रहा है और तुम मान रहे हो। दूसरी गलती साहिल की, जो अपना नाम बदल के आया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन रहा है, महादेव का गाना अपनी स्टोरी पे लगा रहा है, हाथ में उसने कलावा पहन रखा है। कोई तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल कर रहा है और तुम उस पे विश्वास कर रहे हो। और तीसरी गलती वहाँ आने जाने वाले लोगों की, जो आंख बंद करके ये सारा तमाशा देख रहे थे। देखिए मुझे सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई द केरला स्टोरी। बहुत लोगों ने वो मूवी देखी, लेकिन उसके बावजूद भी इन लड़कियों की आंख नहीं खुली। और मेरे को लगता है शायद साक्षी ने वो मूवी देख ली होगी, उसको पता चल गया होगा कि हाँ उसका अब्दुल भी वैसा ही है, तो शायद इसीलिए। और एक चीज और, उस बंदे ने 20 से 25 दिन पहले ही वो चाकू खरीद के रख रखा था, यानी कि प्लानिंग शुरू से थी कि या तो कन्वर्शन या फिर जिहाद। ये पूरा नेक्सस जो है वो लड़कियों को टारगेट कर रहा है। लेकिन कल वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे, उनके हाथ में ढपली थी। मैं बताना नहीं चाहता कि वो लोग कौन हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे। वो साक्षी के न्याय की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार एक चीज पर जोर दे रहे हैं कि ये मामला लव जिहाद का नहीं है। जो लव जिहाद की बात करे उसको भगाओ। इसको क्या से देखते हैं आप? जी देखिए ये टोटली मामला लव जिहाद का है, वरना क्या जरूरत थी उसको कलावा पहनने की? क्या जरूरत थी उसको अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनने की? क्या जरूरत थी उसको अपनी झूठी पहचान
नहीं रह सकता था ना, क्योंकि उसको करना ही जिहाद था। जिहाद का मतलब ही यही होता है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को घटाया जाए, हिंदुओं को फंसाया जाए। बस उनकी यही मोटिव है, उनका टूल किट ही यही है। उनका बस यही चाहते हैं वो कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को फंसाना है। आपका नाम? सर श्वेता। श्वेता, किस ये 60 मामले हो गए लगभग जो मैं गिन पाया हूँ, 60 से बहुत ज्यादा है। सिर्फ हिंदू लड़कियों को इस तरीके से टारगेट क्यों किया जाए? सर सबसे पहली बात तो आपने डायलॉग सुना होगा मूवी का कि अगर कोई हमसे प्यार करे तो वैसे करे जैसे हम हैं। अगर कोई बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा करे। सबसे पहली बात, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? आप आइडेंटिटी वही बता के प्यार करो। और दूसरी बात, यहाँ पर बात हिंदू मुस्लिम की या लव जिहाद की नहीं है सर। जब भी किसी हिंदू के साथ होता है हम कहते हैं लव जिहाद है, लेकिन कुछ मुस्लिम केस भी होते हैं जो हम गिनते नहीं है। बात ना लव जिहाद की है ना किसी और बात की है सर, बात जो है कानून के ढीला होने की है। अगर कानून ढीला नहीं होता तो सर आफ्ताब को सजा होती श्रद्धा मर्डर केस में, और अगर उसे सजा हो जाती तो आज इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये कांड कर दे। सरकार जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। मैं एक बात ये और कहना चाहूंगी कि बेटियों के लिए और ऐसे कानून आने चाहिए जिससे कि पुलिस अलर्ट हो और तुरंत ही सजा हो आरोपी को। अब ध्रुव राठी वीडियो क्यों नहीं बनाता? अब क्यों सवाल नहीं उठाता? अब नहीं उठाएगा, अब कुछ नहीं करेगा। मैं बता रही हूँ, मैं बताऊं, ये देश वो देश है जिसमें स्त्री की रक्षा के लिए राम ने लंका में आग लगवा दी थी। ये वो देश है जिसमें स्त्री की रक्षा के लिए कृष्ण ने महाभारत करवा दी थी। और इसी देश में पता नहीं कहां से ये लोग आए और लोगों के हाथ में कैंडल थमा के चले गए। जहां शस्त्र थमाने थे, शास्त्र थमाने थे, वहां इन्होंने कैंडल थमा दी हाथ में। बाप की नहीं है, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ये सबकी है। मानिए मेरे को एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे चूंकि ये महिला केंद्रित विषय है तो महिलाओं से ज्यादा बात करनी है। मेगा, एक और बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर हमें बातचीत करनी चाहिए। हम मानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये जो विपक्षी पार्टियां है ना, केवल वही करती है। वो अब सवाल नहीं उठाएंगे। एक बात बताइए, कांग्रेस पहलवानों के उसमें आ गई, आम आदमी पार्टी पहलवानों के लिए आवाज उठा लेती है, लेकिन ये दोनों पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं, ये आज आवाज नहीं उठाएंगी साक्षी के लिए। क्यों नहीं उठाएंगी? क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं जो कि हमेशा जिहाद ही करना चाहता है। और दूसरी बात, कांग्रेस है ना, कभी इस चीज पे सवाल नहीं उठाएगी, ना आम आदमी पार्टी उठाएगी, क्योंकि वो है ही एक हिंदू विरोधी कम्युनिटी। एक भगवा लव ट्रैप नाम का नया वर्ड चला है, लोग इसको बड़ी बखूबी से लिख रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के ट्रैप की बात नहीं करते। जी देखिए, लोग कह देते हैं भगवा लव ट्रैप, लेकिन लव जिहाद जब हम बोलते हैं ना तो इनको मिर्ची लग जाती है। लव जिहाद को ये लोग झूठा बोलते हैं। कौन सा ऐसा हिंदू है जिसने राम का नाम लेके किसी स्त्री का मर्डर कर दिया हो या उसका रेप कर लिया हो? कोई है ऐसा? नहीं। क्यों केवल सिर्फ इसी नाम पे, सिर्फ जिहाद के नाम पे लड़कियों को मार दिया जाता है? क्यों? बहुत ही जघन्य अपराध है जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। पहले उसे चाकुओं से गोदा, फिर भी जी नहीं भरा उसका, उसने बड़े बड़े पत्थर, करीबन 20 किलो का वो पत्थर होगा जो उसके सर पे मारा, पीठ पे मारा, एक बार नहीं 5-5 बार उठा के मारा पत्थर। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का कि पब्लिक खड़ी हुई है, चल रही है और देख रही है। होगी तो वो उसी कॉलोनी की लड़की, होगा तो वो लड़का भी उसी कॉलोनी का, नॉन तो होगा, ये तो है नहीं किसी और कॉलोनी के होंगे। लोग भी उसमें एक तरीके से लोग भी अपराधी हैं जो देख रहे थे खड़े होके, और उस कॉलोनी की लड़की है। अगर मैं अपनी कॉलोनी में कुछ गलत होता हुआ देखूंगा पड़ोसी के साथ या अपनी कॉलोनी में, चाहे वो मेरे को जानता भी ना हो, नाम से चेहरे से भी जानता हूँ, तो मैं एक बार ज़रूर सोचूंगा यार ये मेरे को जानता है, मेरे मोहल्ले का है। लोगों को भी रोकना चाहिए था, किसी ने नहीं रोका उसको, लड़के को। वो लड़का कोई इतना बलशाली थोड़ी था कि दो मेरे और आपके जैसे आदमी उसको रोक नहीं सकते थे मारने से पहले, पकड़ के उसको रोक लेते। पत्थर भी चलाते तो काम होता, पत्थर भी नहीं चलाए। बुजदिली का नमूना है। जिस एरिया में ये घटना घटा है ना, वहाँ के लोग कायर नंबर 1 हैं, 1 नंबर के कायर है, बुजदिल है। जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, ऐसे ही उनके साथ बहन बेटी के साथ भी होगा आज न कल। जब आज वो खामोश रहे ना, तो कल उनके बहन बेटी के साथ भी होगा और कुछ नहीं करेंगे, तमाशा देखेंगे, है ना। कम से कम पत्थर भी चलाना चाहिए था, ईंट पत्थर उनको से ही प्रतिकार करना चाहिए था। ऐसे ही आज उनके घर में हुआ तो कल तुम्हारे घर में भी होगा, याद रखना इस बात को। मेरे ये कहने का मतलब है, मानते हैं, लेकिन आदमी इतना निर्बल और इतना कमज़ोर ना समझे अपने आप को कि कोई अपराध को या किसी गलत चीज़ को रोकने के लिए वो आगे बढ़ेगा तो उसका साथ कोई नहीं देगा।
आदमी थोड़ा इसको लव जिहाद की तरफ भी मोड़ा जा रहा है, कह रहे हैं ये लव जिहाद है, क्योंकि वो जो लड़का था वो रुद्राक्ष की माला पहनता था, कलावा पहन के घूमता था, नाम सन्नी बताता था। क्या सोचना है आपका इस पे? आज की डेट में मैं ये नहीं कहता कि एक मुसलमान इस तरीके से सिर्फ एक लड़की को फंसाने के लिए इस तरह का कर रहा है। कई तरह के हैं, हो सकता है हम उनका पास नहीं जानते, पास तो हमें तब पता लगा ना कि वो उसको जानता था नहीं है। तो अब ये बोला है जी रुद्राक्ष पहनता था, कलावा बांधता था, नाम हिंदू रखा था। ये तो उस लड़की को भी सोचना चाहिए ना, जो उसके साथ उठ रही है, बैठ रही है, जान रही है। तो है नहीं कि वो उसको जानती नहीं थी, कि उसके माँ बाप ने ये बात बोली है कि हमें तो आज तक कभी उस लड़की ने बताया नहीं कि मेरी इस नाम के किसी लड़के से दोस्ती है। माँ बाप घर में बेटा बेटी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर वो जानते ही नहीं है तो फिर वो लोग भी कसूरवार हैं। 16 साल की लड़की का घूमना फिरना सब पता होना चाहिए माँ बाप को। पढ़ने जा रही है, नौकरी करने जा रही है, किधर जा रही है। देखिए, ये हिंदुओं के खिलाफ एक युद्ध है, ऐलान है, युद्ध है। जिस तरीके से वेल ट्रेंड करके कलाबा बांध करके सब ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना, जिस तरीके से युद्ध है। एक भी आवाज़ निकला है क्या किसी मस्जिद मदरसे से? एक भी आवाज़ निकला है उसके खिलाफ में? एक भी आवाज़ नहीं निकला। ये वेल ट्रेनिंग दिया गया है, ये सरासर युद्ध है, लो इंटेंसिटी वॉर है। ये अपन युद्ध की बात करते हैं तो जिस वंशावली से या वर्णावली से हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्यों के मापदंड में बटे हुए थे, उसके अंदर कहाँ पर कमी रह गई कि आज हम दर दर पे खड़े होकर बोलने को उतारू है। सिर्फ आज अगर श्रद्धा नाम की बहन, जो भी हमारी साक्षी नाम की जो भी बहन है, जिसके साथ जो भी घटना हुई, वो हृदय को दुखाने वाली है, अंदर तक चुभती है। पर क्या हम उसके लिए खाली कैंडल मार्च चलाएंगे? वही तो बात है। आप का तर्क सही है, पर हर क्षेत्र के अंदर अगर हम सनातन धर्म के लिए कहते हैं तो हर सनातन धर्मियों का ये धर्म होना चाहिए कि पहले रक्षा सर्वोपरि है। हमको बचपन से ये सिखाया जाता है, हमारी लाज लज्जा माँ बहन में है, हमारी माँ बहन है, हमारी लाज लज्जा का स्वरूप है। घूंघट हमारी प्रथा में कभी नहीं था, वो एक थोप दिया गया, वो समय की एक रीत थी। लेकिन सिस्टमेटिक तरीका ये बोलता है आप अपने क्षेत्र के अंदर ऐसी टीमों का गठन करें। लेकिन भाई साहब, मैं इसी पे आपको रोकूंगा। ऐसी एक टीम है जिसे हम बजरंग दल के नाम से जानते हैं। मैं एक मिनट भाई साहब, सवाल तो ले लूँ मैं। बजरंग दल के नाम से हम जानते हैं, उसका काम कहीं ना कहीं कम्युनिटी डिफेंस का है, जो इंडिया भूल गया है। हाँ, इस पे आपको दो चीज़ें देना चाहता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी के पास में उनका वक्फ बोर्ड है, तो उनके पीछे एक बैकअप पावर है कि कल को अगर उनके लड़के से किसी से गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो पीछे कोई आने के लिए डिफेंस में खड़ा हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम सनातनियों की बात करते हैं तो हम सब पल्ला झाड़ने में रहते हैं। रोका जा सकता था, पत्थर उधर लेकर नहीं, छाती पर लिया जाता। बोलना आसान है, लड़ना आसान है, चीटाकसी आसान है। धरातल पे क्या काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हमको वो देखना जरूरी है। रही बात इस सरकार के काल में ये चीज़ें हो रही है या वो चीज़ें बाहर आ रही है, इन पे रोकथाम के लिए भी काम हो रहे हैं। मीडिया कर्मी होने के नाते मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो के साथ में वो जो नए कानूनों की फहरिस्त है उनको भी चलाया जाए। मेरे को एक और सवाल का आप जवाब दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? पंकज भारद्वाज। पंकज भारद्वाज। पंकज जी, ये एक बात बताइए कि ये जो लगातार लव जिहाद वगैरह के मामले आ रहे हैं, उस एक मिनट मैं इनसे बात कर लूँ, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं हमारे समाज को? देखिए, सबसे कम ये तो हमारी मानवता की है। हम हिंदू होने का तो गर्व तो करते हैं, हम हिंदू हैं। हम लोग इतने हैं कि एक बेटी को जो खुद जा चलते हुए देख सकते हैं, पर इतनी मानवता नहीं निभा सकते कि हम उनके खिलाफ खड़े हो गए, कुछ कर सके। जैसे सावाडेरी में हुआ है, ईंटें पड़ी हैं, 16 आदमी गए हुए हैं, बात हम बड़ी बड़ी करेंगे, आपके सामने बोलेंगे, हम ये करें, करने वाला कोई नहीं है। होता एक है, उसको बदनाम कर जो आप कह रहे हैं। अभी यहाँ पर सीपी में प्रोपेगेंडा रहते हैं, जो हम बोलते हैं। आप मीडिया कर्मी अगर जो कहें एक इकट्ठा ग्रोह बन के आता है, इनको 500 रुपये दे। यहाँ के लोग, हमें लोग कहते हैं 500 का। दिल्ली के बच्चे हो के दिल्ली में बात नहीं कर सकते, तो हम यूपी जाएं, बिहार जाएं बात करने। हम जाए तो जाए कहाँ? जो बात कर रहे हैं दिल्ली की विडम्बना है। जो आप जैसे नाम गिना रहे थे, अंकिता फलाना ढिकड़ा है, जो जितना लव जिहाद का, ये हमारी मानवता की हार है। घटनाक्रम होने के बाद पहुंचना, मोमबत्तियां लेकर रोड पर निकल जाना और शांति प्रदर्शन के नाम पर अशांति को झेलते रहना कायरता है। आपने राजस्थान की बात करी साहब, राजस्थान के धरा के अंदर खून विकसित है, चाहे महाराणा से हो, चाहे कोई भी कथाएं आप सुने उसके क्षेत्र की। कभी राजस्थान आइएगा सर, तो वहाँ पर लोग करनी सेना, सर मैं खुद पार्ट हूँ करनी सेना का, तो उसका तो आपको मैं करनी सेना का भी सर मैं वो बताता हूँ। करनी सेना का अपना, तो कम से कम लव जिहाद के खिलाफ तो उसको आना चाहिए आगे। सर हम लोग लट उठा के बजाते हैं, ठीक है, लट उठा के बजाते हैं, उठा के गोद देते हैं। वो वहाँ गोदते हैं सर जहाँ पर अपना जो परिश्रम है वो कम पड़ जाता है। आइए राजस्थान में सर, लट से क्या होगा? उनको चोटें लगेगा और कुछ होगा?
सर लगती है, समय का है। कुछ होता ही नहीं है। वो बाबा साहब की फोटो देखो, उनके लट में जितना दम है ना, हमारे लट तलवारों में नहीं है। वो लिख कर गया और बहुत सही लिख कर गया था, पढ़ने वाले ढंग से ट्रांसलेट करके पढ़ा नहीं पाए। जब यहाँ के मुसलमान वंदे मातरम नहीं लगा सकते हैं, जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते हैं, तो ये उदराज कैसे पहन लिया? चैनल के माध्यम से कहना हो तो फिर उदराज कैसे पहन लिए, कलावा कैसे बांध लिए? आज आप बताओ, किसी लड़की के साथ धर्म छुपा के अब वो करोगे, लब करोगे, बाद में लड़की को लब को पता चलेगा, उसकी जात के पता चलेगा, फिर लड़की आपसे नफरत करेगी तो आप उसको चाकू से मार दोगे क्या? ये कहाँ तक जायज़ है? हमारा कुछ हिंदू में चूड़ी पहन रखा है, अपना बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकता है, मैं उस हिंदुओं का कहता चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो कम से कम अपना बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आप तो पुलिस का कानून पे कब तक भरोसा करोगे? पुलिस कोई भगवान नहीं है, आप जहाँ बोलोगे वहाँ प्रकट हो जाएगा। कोई पुलिस वो नहीं है, कानून वो नहीं है। कानून का हमारे यहाँ कानून बहुत देर काम करता है, 10 साल 20 साल कानून में काम टाइम लग जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, श्रद्धा के साथ ये घटना हुई कुछ दिनों पहले, अंकिता के साथ इस तरीके की घटना हुई, निकिता तोमर के साथ ये घटना हुई, 60 से ज़्यादा मामले तो मुझे पता है, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही। झारखंड में क्या हुआ था? लड़की ने मना कर दी, लड़की के छेड़ रहा था, मना कर दी, उसको खिड़की से पेट्रोल डाल के आग लगा दिया था। झारखंड के अंदर में एक बार भी कांग्रेसियों की आवाज़ नहीं उठा, एक बार भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसे सजा दिलाते काम नहीं किया। यहाँ कुछ लोग, हिंदू ही हमारा बटा हुआ भाई साहब, हिंदू के हिंदू से खतरा है, हिंदू के हिंदू से ही खतरा है। अगर हिंदू अगर आने के नहीं है, बोलते हमारा हिंदू मुसलमान भाई भाई, कोई भाईता नहीं है, भाईचारा खत्म हो गया, कोई मुसलमान हिंदू भाई भाई नहीं है। आप बताओ कौन सा? आप अगर मुसलमान से दोस्ती करोगे, आप पे आपके बहन बेटी को गलत नजर रखेगा हमेशा, आपके साथ आज नहीं तो कल गलत करेगा ही करेगी। आज हमारे, आप चलो हमारे गांव है, बिहार के रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला लगता है, 5000 घर ब्राह्मण मंडल की घर है, आज तक पुलिस की गाड़ी नहीं आया वहाँ, आज तक पुलिस की गाड़ी नहीं आया, शांति से रह रहा है, अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भगवान ने माहौल खराब नहीं हुआ। आज आप इसके अलावा देख लो आप क्या हो रहा है सब जगह। क्या ये जो साक्षी वाला प्रकरण है, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, ये हिंदुओं लोग जो ना पहले कास्ट में बटा हुआ है, ठीक है, पहले राष्ट्र उसके बाद कास्ट होना चाहिए। सभी हिंदुओं को एक साथ रहना पहले चाहिए। हम लोग, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। यहाँ पर लंका दहन भी हुआ था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, यहाँ पर महाभारत भी हुआ महिला की सुरक्षा को लेकर। तो क्या सिर्फ हम लोग कैंडल मार्च निकालने के लिए नहीं बने हैं? अब समय आ गया है, पानी सर से ऊपर आ चुका है। क्या सरकार का पैसा और ये जो जनता का पैसा है यही लोगों के लिए बना है? ये लोग को जेल में आप ले गई और उसके बाद ये लोगों को खाना और ये सब के लिए खर्च कराइएगा। डायरेक्ट इनकाउंटर करवाइए, योगी मॉडल लाइए, शूट एंड साइट करवा दीजिए। योगी मॉडल की आवश्यकता है एकदम। ऐसी घटनाएं देख के खून खौलता है। बिल्कुल, जिस तरीके से उसने बिहेव करा है बच्ची के साथ, जैसे उसने चाकुओं से मारा, इसी तरह इसको भी तड़पा के मारा जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।